हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 16 अक्टूबर 2:10 PM। देखिए, हम कनाडा से रिलेटेड बैंक कोलैप्स का हम जो आपसे क्लिप शेयर किए थे, पहले हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से कुछ बैंक्स वहाँ पे कैश डिपॉजिट्स नहीं दे रही थी और लिमिट सेट कर रही थी विड्रॉल्स के ऊपर, और ये कई क्षेत्रों में हो रहा है विश्व में, वेस्ट में, जिसके इफ़ेक्ट्स आगे सामने भारतीय बैंक्स पे भी दिखने वाले हैं। कि ये असलियत, बैंकों की असलियत हमने आपको बताई रही थी, जो सत्य है वो सब सामने आ रहा है। बैंक डिपॉजिट्स ये कारण गिर रहे हैं जिस कारण बैंक्स कोलैप्स होने वाले हैं। इस बीच जैसे हमने आपको बताया रहा, कल ही प्रशासन, पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंट करती है भारत को, ये दुख की बात है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज का एलिगेशंस इन लोगों पे लगा है। एक्चुअली ये भारत पे नहीं लगा, यही लोग गलत समझते हैं। ये भारत पे एलिगेशन नहीं लगा, भारत का नाम खराब कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज, आप ये बात कह सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरनेशनल सीक्रेट सोसाइटी जो भारतवर्ष में कार्य कर रही है सीक्रेट रूप से, ये सब फॉरेन एजेंट्स हैं। सारे पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, इनके सारे एजेंट्स, ये सब एजेंट्स ऑफ फॉरेन वेस्टर्न, समझ में आ रहा है आपको, आइडियल्स ऑफ डिस्टरप्टिंग पब्लिक पीस, पोलराइजेशन ऑफ द पब्लिक, विवाद क्रिएट करना, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज भारतवर्ष में करना, कम्युनिटीज के बीच में, ये सब जो भारत में हो रहा है, इतने विवाद, दंगे फसाद, जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल है, ये चीजें यही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज विदेश में जाके कर रही है, कनाडा में। देखिए, खालिस्तानी एक टेररिस्ट ग्रुप है जी। हम इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत का कोई भी भाग भारत से अलग कभी नहीं हो सकता, भले ही आसपास के क्षेत्र हमें भारतवर्ष में लेना ही क्यों ना पड़े, अलग कुछ नहीं हो सकता भारतवर्ष से। ब्रिटिशर्स ने भारत को तोड़ा है, बांटा है, और पॉलिटिकल पार्टीज इनके एजेंट्स है, और ये स्टेट्स में तोड़ के और सिटीज में तोड़ के इंटर स्टेट विवाद भी क्रिएट करती है। यही हो रहा है भारतवर्ष में। यूनाइट होने का समय है। कोई भी ऐसा संस्था या ऑर्गेनाइजेशन जो सेपरेटिस्ट की बातें करता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं होते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ही है जो सेपरेटिस्ट की बातें कर रहे हैं, और खालिस्तान इसमें आता है। किसी का ये हक नहीं है कि वह भारतवर्ष से कोई भाग अलग से मांगे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का विवाद कहे या पंजाब का ये प्रकार का विवाद कहे। सरदार और सिख में यह सर्व नहीं लिखा गया है। भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है सिख कम्युनिटी, इसे अलग नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। ये समझना चाहिए। सनातन आर्य धर्म के रक्षक सेवक का कार्य होता है सिखों का। गुरु शिष्य परंपरा से निकले हुए हैं ये सर्व। संयम, नियम का पालन करना, दृढ़ निश्चय रखना, उत्तर भारत क्षेत्र बॉर्डर्स की रक्षा करना, यह सर्व कार्य और धर्म की रक्षा करने का कार्य बनाया गया था सिखों का। भारतवर्ष को तोड़ने का कार्य बिल्कुल नहीं। तो ये हमने क्लियर कर दिया। अब क्या हो रहा है, ये कराते भी यही है ना, पॉलिटिकल पार्टीज ही ये सब चीजें कराती है। जैसे देवस्थानों में देवियों पर जो कुछ भी उठाकर कचरा फेंक दिया जा रहा है, जिस कारण यूपी में अभी हाथापाई हो रही है, मृत्यु हो गई है कि कुछ की, निंदनीय है। पॉलिटिकल पार्टीज और मंत्रियों ने रिजाइन कर देना चाहिए। दे आर अनेबल टू हैंडल। दुख की बात है ऐसा होना।
तो ये सब एक्टिविटीज का एलिगेशंस, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ हो रहा है तो बाहर भी कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे ये अपने मीनियल प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जिस कारण कनाडा ने, देखो, इंडियन सो कॉल्ड एक्चुअली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को इन लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया और तुरंत they kicked them out. Canadian government has kicked the private Indian diplomats outside of their nations. ये बहुत बड़ी बात होती है जी, ऐसा कभी नहीं हुआ है. Canada expels Indian diplomats after tying government agents to serious criminal activity. They accused agents of Indian government, यानी कि political parties, of being linked to homicide, harassment and other acts of violence अगेंस्ट सिख सेपरेटिस्ट. जो भी है, सिख सेपरेटिस्ट होना, टेररिस्ट होना, वो बात अलग है. आप किसी कंट्री में जाके आप वहाँ के नेटिव सिटीजन की हत्या नहीं कर सकते, ये टेररिस्ट एक्टिविटी में आता है जी. दिस इज व्हाट देयर एलिगेशन इज. जो भी है वो टेररिस्ट है, दैट कंट्री विल लुक आफ्टर इट. दूसरी कंट्री आके अगर आपकी कंट्री में घुस के आपके किसी सिटीजन को मरवा रही है, no country is going to tolerate it. It is against the law. Canada's Minister of Foreign Affairs their statement was that the decision to expel the diplomats was made with great consideration and only after Canadian police gathered ample, clear and concrete evidence which identified 6 individuals as persons of interest in the terrorist case. This extraordinary step has escalated diplomatic tensions between the countries. होना ही है, विश्व युद्ध का समय, विश्व युद्ध चल रहा है हर क्षेत्र में. Relation between both countries hit rock bottom and Canadian government had to say that the Indian government were making a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. सच बात है ना. वहां का टेररिस्ट है, जो भी किया है उसने, वहां की गवर्नमेंट देखेगी उसको. अब भारत में अगर अमेरिका तो हो ही रहा है, समझ लो यहाँ पे आके अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है तो क्या होगा. वैसे ही तो उन्होंने किया ना. तो दैट इज वाई कनाडा ने एक्सपेल कर दिया. एंड इससे क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा बॉर्डर्स विद यूएसए, सो इट इज गोइंग टू स्ट्रेन रिलेशंस विथ द गवर्नमेंट डेफिनेटली, जो प्राइवेट पॉलिटिकल रूप से चल रहा है भारतवर्ष में. ये P5 मेंबर्स जानते हैं, इसलिए ये लोग ज़्यादा उछल नहीं सकते, क्योंकि इन्हें पता है तुम भारतवर्ष में क्या कर रहे हो, क्या टैक्सेशन से क्या कर रहे हो. ट्रंप ने क्या बोला रहा, सबसे हाईएस्ट टैक्स कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स चार्ज होता है वो भारत है, इवन मोर देन चाइना. दिस इज व्हाट ट्रंप सेड. सो दे नो दैट ये लोग लुटेरे हैं पहले से. एंड इसके बाद ये सब अगर नॉर्थ अमेरिका में जाके अगर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, अब वो भारत तो है नहीं, तो ये सब तो होना है. तो हमने आपको बताया रहा. तो ये सब दृश्य आप देख रहे हैं आपके समक्ष होते हुए. अमिड्स डिपॉजिट फियर्स, जहाँ पे हाई कमिश्नर ऑफ हाई कमीशन, हाई कमीशन जो हाईएस्ट डिप्लोमेट होता है एम्बेसी का, उसको निकाल दिया गया भारत के प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी को जो सर्व कर रहा था. और एलिगेशंस डाले हैं उन्होंने. ऑब्वियस सी बात है कि आपने ऐसा कुछ किया है, दैट इज व्हाई यू वर किक्ड आउट. सो दिस शोज कि भारत की प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी से विदेश वेस्ट भी परेशान हो चुका है. भारत में भी ये होमिसाइड और हर प्रकार का अधर्म कर रहे हैं, इन्फ्लेशन ला रहे हैं, एक्सटॉर्शन के काम हो रहे हैं भारतवर्ष में. इतना बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट निकाला, अभी FIR हुआ फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर, सब पूरे देश ने, दुनिया ने देखा. तो इनको पता ही है कि एक्सटॉर्शन वाले काम इनके फाइनेंस मिनिस्टर कैबिनेट से हो रहा है भारत में.
अब खुद के देश में कर रहे हैं तो ये विदेश में क्या करने वाले हैं? तो ये सब समझ आ रहा है आपको? Now North America has accepted that this private political party is indulged in extortion rackets. That is what their allegation is. और ये भारत में प्रूव हुआ है। 8,000 करोड़ का घोटाला भारत के लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी के साथ। सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ एंड ग्रुप्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। खालिस्तान जैसे टेररिस्ट ग्रुप को कभी भारत में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। भारत में ही क्या, विश्व में कहीं भी नहीं मिलना चाहिए। और जो इसे मुद्दा बना के अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लगे होते हैं, वो भी टेररिस्ट से कम नहीं हो सकते। वैसे भी भारतवर्ष फाइनेंशियल टेररिस्ट के हाथों में है, गुलाम है। तो ये सारे दृश्य हमें बनते हुए दिख रहे हैं। विश्व युद्ध का समय है, प्रलयकारी स्थिति चल रही है, विश्व में हर प्रकार के अनरेस्ट चल रहा है अभी, और ये बढ़ते ही जाएगा जी। रशिया यूक्रेन वॉर कहे, ईरान इजराइल वॉर का ये कहें, एंड अदर सब्सिडियरी कंट्रीज ज्वाइनिंग द वॉर, सब आपके सामने हो रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है जी। वी ऑल आर विटनेस टू द वर्ल्ड वॉर दैट इज हैपनिंग अराउंड। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अब हम चलते हैं। पॉलिटिकल पार्टी से दूरी बनाइए, ये सेपरेटिस्ट का कार्य करते हैं। यूनिटी पर कार्य करिए। हरिओम। जनरल कल्कि साइनिंग आउट।